फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक था हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे आज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। मैं आपको आज दिखाता हूँ एक्टिविटी 10.4 और 10.5 हम करेंगे। 10.4 हम देखते हैं स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं। ये टेक ए डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप फिगर 10.6 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। इसमें हमें एक टेबल दिया गया है, टेबल 10.2 इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। नेम ऑफ द क्लासमेट आपको लिखना है, साइज ऑफ द चेस्ट देखना आपको सेंटीमीटर में इंच टेप से। ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या रहता है साइज ऑफ द चेस्ट, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या रहेगा, और साइज डिफरेंस इन साइज उन दोनों की डिफरेंस। ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या साइज और एक्सहेलेशन में कौन सा साइज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या, वो इस टेबल में आपको रिकॉर्ड करनी है। कहते हैं मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप से आप करिए एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2 में आप मेजर करिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट व्हेन विच क्लास में शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। जब आप एक्सपेंशन करेंगे चेस्ट का उसको भी उस टाइम मेजर करिए और देखिए क्लास में कोई भी है उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कितना होता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। ये सिंपल मॉडल हमारे पास, इससे आप ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है ये आप समझ सकते हैं। एयर इज ड्रॉन इन, यहाँ से जो विंड पाइप से एयर हवा आती है। डायफ्राम मूव डाउन, ये जो डायफ्राम मैं आपको दिखाया था लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी या रिब के साइड से, ये क्या होता है मूव डाउन, ये नीचे आ जाता है जब इनहेलेशन करते हैं। रिब्स मूव आउट, रिब जो है ये छाती बाहर आ जाती है। दूसरा देखिए जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, एयर फोर्सड आउट, रिब्स मूव बैक, रिब्स क्या हो जाती है वापस नीचे चले जाते हैं। और डायग्राम मूव बैक, डायग्राम भी वापस चला जाता है अपनी जगह पर। फिगर 10.5 इसमें आप देखिए, टेक ए वाइट प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम। कहते हैं एक प्लास्टिक बोतल आप लाइए खुली सी, रिमूव द उसका बॉटम जो है आपको खोल दीजिए। गेट ए वाइट शेप्ड गिलास और प्लास्टिक ट्यूब, गेट ए वाइट शेप्ड गिलास लाइए या उस प्लास्टिक ट्यूब लाइए। मेक ए होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, एक लीड बनाइए ताकि जो ट्यूब है इसके अंदर से चली जाए। टू द फॉकेट एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून, उसको 2 बैलून लगा दीजिए उस साइड से। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7। फिगर 10.7 में आपको दिखाता हूँ फिगर, ये आपको ऐसे समझ आ जाएगा। फिगर 10.7 में आपको मैं दिखाता हूँ, ये है फिगर 10.7। ऐसे हमें बनाना प्लास्टिक बोतल, ये बैलून से रबर शीट, ऐसे मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये आप देख सकते हैं। ऐसे आपको समझ आएगा। 2 बैलून जो साइड में लगे हुए हैं ऐसे लगाने हैं नीचे वाली साइड से, बिल्कुल। फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या लिखा है। फिर कहते हैं, फिर ये क्या कहते हैं, नाउ कैप द बॉटल, उसके बाद बोतल को कैप कर दीजिए जैसे वो दिखा रहा था। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, उसको एयर टाइट बना दीजिए, उसको सील कर दीजिए। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड, लार्ज रबर बैंड उस पर लगा दीजिए जैसे ये है एयर टाइट कर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कैसे। बुजू वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, ये देखना चाहता है बुजू एक इंसान जो है लंग्स में कितना हवा रख सकता है। ये देखिए मेजरिंग चेस्ट साइज कैसे करनी है, ऐसे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और ड्यूरिंग इनहेलेशन ये आपको करनी है इंच टेप से। फिर मैं आपको कल इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा व्हाई डू वी ब्रीथ आउट, हम ब्रीथ आउट क्यों करते हैं।